हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू माय क्लास। अब तक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट थ्रू प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड हमने बनाना सीखा है। वेदर स्टार्टिंग पॉइंट में भी बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। बट अब तक जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सीखा है हमने, दैट इज विदाउट प्रेजेंटेशन, विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। लेकिन आज हम बनाना सीखेंगे एडजस्टेड कैश बुक। सो लेट्स स्टार्ट कि एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है। जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए तो हमने देखा कि कुछ कुछ एरर्स हैं, वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो करेक्ट करते हैं वो एक्चुअल में कैश बुक की एरर्स होते हैं जो कैश बुक में एंटर होना चाहिए। और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बैंक पासबुक में तो हो चुके होते हैं, लेकिन बिकॉज अभी तक कैश बुक में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई है, कैश बुक में एंट्री नहीं होती है, उन सब ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में पहले एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद बचे हुए ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। हमने देखा जो डिफरेंसेस कोई रीजन होते हैं जिसके कारण हम लोग को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शनल डिफरेंसेस की कुछ एंट्री बैंक ने कर दी है पर कैश बुक को पता नहीं चला है, जैसे इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट अलाउड, कलेक्शन डायरेक्टली और डायरेक्टली पेमेंट ऑफ बिल्स बाय द कस्टमर और इस तरीके के बहुत सारे ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट होते हैं एरर्स, एरर्स बाय बैंक और बाय कैश बुक। तो जो कैश बुक की एरर होती है उसको हम एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट करेंगे। बैंक की एरर के लिए तो हम कैश बुक नहीं सुधार सकते बिकॉज वो बैंक की एरर है, कैश बुक की एरर नहीं है। थर्ड इज टाइमिंग डिफरेंस। अब टाइमिंग डिफरेंस इज ऑल्सो नॉट एन एरर या फिर कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है, वो जस्ट कि कैश बुक में वो इवेंट पहले ऑकर हुई, कैश बुक में इसलिए पहले एंटर हो गई, लेकिन बैंक पासबुक में वो बाद में पता चलेगा। इन बैंक दैट इवेंट विल ऑकर एट अ लेटर स्टेज, इसलिए बाद में एंट्री होगी। तो उन चीजों के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, टाइमिंग डिफरेंस के लिए एंड एरर इन पासबुक। दो चीजों के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड ट्रांजैक्शनल डिफरेंसेस एंड एरर इन कैश बुक, इनके लिए हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। Adjusted cash book is prepared first in respect of correct items only appear in the passbook, that is transactional item. For example, bank charges, interest charge, interest allowed, dividend, interest, bills, checks directly collected by bank. Next, in respect of errors committed in cash book only, passbook की error कहाँ जाएगी? बैंक reconciliation statement में. Rectifying entries for error, check issued but not recorded in cash book, wrong amount, wrong total, ये सब. So let's see format of adjusted cash book. Adjusted cash book का format होगा नॉर्मल जो कैश बुक बनाते हैं उसी की तरह। कैश बुक हेडिंग में बैंक कॉलम ओनली, ब्रैकेट में लिखेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमको ओल्ड बैलेंस है, जो इनकरेक्ट बैलेंस है जिसके कारण डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इन क्रेडिट साइड, और डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इन डेबिट साइड। नेक्स्ट, पहले डेबिट साइड में देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन एंटर होंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में यानी हमारा बैलेंस उससे बढ़ा है, बैलेंस बढ़ा है मतलब कैश बुक में डेबिट होगा और अभी तक नहीं हुआ है, सो इसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में डायरेक्टली बिल कलेक्ट हो गया, बिल कलेक्ट हुआ यानी हमारे लिए रेसिप्ट है और इससे हमारा बैलेंस बढ़ेगा, सो इन डेबिट साइड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया है, दैट इज अमाउंट इज क्रेडिटेड, अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट, और जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है दैट विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड, क्योंकि अभी तक ये सब कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है और रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट साइड में। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है, तो रिसीव हुई है मतलब हमारा बैलेंस बढ़ा है, और जब बैलेंस बढ़ता है तो हम उसको कौन सी साइड में लिखते हैं? डेबिट। चेक इशूड बट रिटर्न, चेक इशू किया हमने, क्या किया? कोई हमारे क्लाइंट्स होंगे उनको हमको चेक से पेमेंट करना था जिसके कारण हमने उनको चेक दिया, मतलब हमने अपना अमाउंट क्रेडिट किया, हमारा बैलेंस रिड्यूस किया, लेकिन अब वो चेक रिटर्न हो गया, उसके थ्रू पेमेंट नहीं हुआ। एक बार क्रेडिट कर चुके थे लेकिन अब वो पेमेंट हुआ ही नहीं, तो उस क्रेडिट के इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उतने ही अमाउंट से कर देंगे डेबिट, जो रिटर्न आ गया उसको करेंगे डेबिट। नेक्स्ट, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, कैश बुक में रॉन्ग अमाउंट से क्रेडिट कर दिया यानी क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ गया, तो अब कभी भी वो रिवर्स नहीं कर सकती कि क्रेडिट से जाके माइनस कर दे,
तो क्रेडिट से माइनस तो एक्चुअल में नहीं कर सकते, लेकिन क्रेडिट और डेबिट का इफेक्ट खत्म करना है, तो जितने अमाउंट से रॉन्ग क्रेडिट हो गया है उतने ही अमाउंट से डेबिट साइड में भी लिख देंगे, सो दैट अमाउंट विल बी नाउ इक्वल और कोई बैलेंस में डिफरेंस ना आए। नेक्स्ट डेबिट अंडर कास्टिंग, डेबिट कम कास्ट हुआ है, कास्टिंग यानी टोटल, डेबिट का टोटल कम हुआ है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, सही करने के लिए जितने अमाउंट से कम टोटल हुआ है उतना ही अमाउंट डेबिट साइड में और लिख देंगे। नेक्स्ट क्रेडिट ओवर कास्टिंग, क्रेडिट में ज्यादा टोटलिंग हो गई है तो अब क्रेडिट से माइनस नहीं कर सकते, इसलिए डेबिट को बढ़ा देंगे। आप ये चीज याद रखिए, कोई भी गलत एंट्री हो गई है तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए अपोजिट डेबिट या क्रेडिट करेंगे, लेकिन उसको काटना या माइनस करना वो चीज पॉसिबल नहीं है अकाउंट्स में, इसलिए क्रेडिट ओवर कास्टिंग हो गई, क्रेडिट साइड में ज्यादा हो गया है, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए डेबिट साइड में भी उतना अमाउंट लिख देंगे। अब देखिए ये तो हो गया डेबिट साइड में, एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आइटम आएंगे। अब क्रेडिट साइड में बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम का चार्ज, ये सब, इनसे हमारा बैलेंस कम होगा, विड्रॉल होगा, क्योंकि बैंक ने चार्ज किया, ये हमारा एक्सपेंस है, हमारा पेमेंट है, जिससे हमारा बैलेंस कम होगा, बैलेंस कम होगा वो कैश बुक में होता है क्रेडिट। नेक्स्ट चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर और उसके बाद बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, दोनों में क्या है, हमने चेक रिसीव किया जिसके कारण हमारा बैलेंस बढ़ना था, हमने तो चेक डिपॉजिट किया तो अपना अमाउंट डेबिट कर दिया, बिकॉज हमको चेक मिला है, हमारा बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन जब तक चेक कलेक्ट नहीं हो जाता बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता और उस चेक से हमको अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ, चेक डिसऑनर हो गया, जिसके कारण अमाउंट कलेक्ट नहीं हो सकता। हमको लगा था चेक से अमाउंट मिल जाएगा, चेक डिपॉजिट हो गया था, सो वी हैव डेबिटेड दैट अमाउंट, लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया, अमाउंट नहीं मिलने वाला, इसलिए हम उसको वापस क्रेडिट कर देंगे, सो दैट कि वो डेबिट में जो इंक्रीज किया था उसका बैलेंस खत्म, बैलेंसिंग इफेक्ट खत्म हो जाए। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, कैश बुक में रॉन्ग डेबिट हो गया यानी डेबिट बढ़ गया, अब उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उतने ही अमाउंट को क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे ताकि बैलेंस इक्वल आए। डेबिट ओवर कास्टिंग या क्रेडिट अंडर कास्टिंग, डेबिट में ज्यादा लिख दिया तो क्रेडिट में भी उतने अमाउंट से ज्यादा लिख देंगे, सो दैट बैलेंस में कोई नेगेटिव अंतर या कोई भी अंतर ना आए। क्रेडिट अंडर कास्टिंग, क्रेडिट में टोटल कम हुआ है तो क्रेडिट साइड में जितने से कम हुआ है उतने ही अमाउंट और लिख देंगे, तो बैलेंस इक्वल हो जाएगा। फिर जो भी बैलेंस बचते हैं, ये प्लस माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो टू बैलेंस कैरीड डाउन इन डेबिट साइड। ये हो गया एडजस्टेड कैश बुक। अब एडजस्टेड कैश बुक का जो भी बैलेंस है उससे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। जो क्वेश्चन में कैश बैलेंस दिया हुआ है उससे शुरुआत की हमने एडजस्टेड कैश बुक बनाने की, और एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद जो हमारा बैलेंस आया उससे हम शुरुआत करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की। जब भी एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू बनाएंगे तो हमारा बैलेंस हमेशा स्टार्ट होगा कैश बुक से। अगर डेबिट बैलेंस है तो प्लस आइटम में लिखिए, क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस आइटम में लिखिए। अब हमको यहाँ दो ट्रांजैक्शन एडजस्ट करने, दो तरीके के ट्रांजैक्शन। पहला टाइमिंग डिफरेंस वाला यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड और नॉट येट कलेक्टेड। और नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज एरर डन इन पासबुक, उसके लिए एडजस्ट करेंगे। फॉर्मेट देखते हैं, नॉर्मल जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट है वही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग, देन डेट, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है तो प्लस आइटम में, क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस आइटम में। देन हम उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू तो कर दिया जिसके कारण हमने अब कैश बुक का बैलेंस कर दिया कम, बिकॉज इट इज आवर विड्रॉल, लेकिन पासबुक में अभी भी बैलेंस कम नहीं हुआ, इसलिए पासबुक तक आने के लिए वापस ऐड करना पड़ेगा। सो ये ऐड कर दिए। रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन पासबुक, पासबुक में रॉन्ग क्रेडिट किया यानी क्रेडिट किया मतलब हमारे अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट कर दिया और हमारा बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक को पासबुक जैसा बनने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा अपना बैलेंस, सो इन प्लस आइटम दिस आइटम ऑल्सो। नेक्स्ट, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, या फिर चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। जब चेक हम रिसीव कर रहे हैं और बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमारा वो रेसिप्ट है और हम कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, लेकिन बैंक में जब तक कलेक्ट नहीं हुआ है वो अमाउंट
क्रेडिट नहीं होगा, वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा, इसलिए हमको पासबुक तक पहुंचने के लिए कैश बुक का बैलेंस भी माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इन माइनस साइड बोथ द आइटम। नेक्स्ट, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। पासबुक में रॉन्ग डेबिट का मतलब है जो बैलेंस होता है वो रिड्यूस हो गया। रॉन्ग डेबिट यानी विड्रॉल, यानी पासबुक हैज रिड्यूस्ड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, और पासबुक जैसा बनने के लिए कैश बुक को भी वो माइनस करना पड़ेगा। अब हम प्लस साइड और माइनस साइड का टोटल करेंगे। प्लस आइटम ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरीके से हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए आप, एंड मैंने लिंक में भी दिया हुआ है मेरे फेसबुक पेज का, गरुण प्रोफेशनल एकेडमी के फेसबुक पेज का लिंक है वो, उसमें जाके आप ये सब फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने के लिए, लेकिन फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत जरूरी है ताकि आप बहुत अच्छे से कर सकें। सो हियर इज ऑल ये एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट। अब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 5 ऑन 30 सितंबर 2017, मतलब हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन की डेट क्या होगी 30 सितंबर 2017। उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वी विल नॉट कंसिडर दैट ट्रांजैक्शन टू हैपन, वो हम पेंडिंग ही मानेंगे, ट्रांजैक्शन डिफरेंस में मानेंगे। 30 सितंबर के बाद कोई ट्रांजैक्शन होता है मीन्स दैट इज ऑफ नेक्स्ट पीरियड, और उसको हम फ्यूचर के बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए कंसिडर करेंगे। आवर डेट विल बी 30 सितंबर। एडजस्टेड कैश बुक भी 30 सितंबर तक के लिए बनेगी, उसके बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं बनेगी। The bank account of X according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 4062। तो सबसे पहले हम एक एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं। कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। Date, particular amount, date, particular and amount। 30 सितंबर को बोल रहा है कि बैंक बैलेंस था ओवरड्रॉन, बैंक कॉलम वाज ओवरड्रॉन मीन्स बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। ओवरड्रॉन है मतलब क्रेडिट बैलेंस, credit balance opening will be written on credit side only 30th September। On the same date the bank statement showed a debit balance। ये डेबिट काटिए और यहाँ पे लिखिए क्रेडिट बैलेंस। एक्चुअली दिस इज क्रेडिट बैलेंस नॉट डेबिट बैलेंस। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। ये क्रेडिट बैलेंस है 20,758 का। इन फेवर ऑफ एक्स, जब इन फेवर ऑफ एक्स बोल रहा है इसका क्या मतलब है कि दैट इज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस कभी भी फेवरेबल बैलेंस नहीं होता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है बुक में। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। A check of for 13 lakh and 14,000 deposited on 29 September was credited by bank ओनली ऑन 3rd अक्टूबर। यानी ये टाइमिंग डिफरेंस है, 30 सितंबर तक नहीं हो पाया, मतलब वो कैश बुक में तो हो गया, बैंक में नहीं हुआ। और टाइमिंग डिफरेंस कहाँ एडजस्ट होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। सो दिस विल बी रिटन इन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नॉट इन एडजस्टेड कैश बुक। नेक्स्ट, अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। पेमेंट बाय चेक, पेमेंट हुआ है चेक के थ्रू 16,000 का, जो 2 बार एंटर हो गया है, यानी 2 बार क्रेडिट हो गया है। हमने 16,000 क्रेडिट करने की बजाय 32,000 क्रेडिट कर दिया। पेमेंट किया मतलब हमारा विड्रॉल, एंड विड्रॉल इज बीइंग क्रेडिटेड। 2 बार हमने क्रेडिट कर दिया है जबकि 1 बार क्रेडिट करना था, इसलिए 1 बार डेबिट कर देंगे तो जो सेकेंड टाइम क्रेडिट हुआ उसका इफेक्ट हो जाएगा नील। तो यहाँ पे हम कर देते टू पार्टी अकाउंट, क्योंकि हमें पार्टी का नाम नहीं पता है, उसके नाम से 2 बार क्रेडिट हो गया है, 1 बार करना था,
इसलिए एक बार के क्रेडिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए उतने ही अमाउंट से हम कर देंगे डेबिट बाय 16,000। एक 16,000 तो ठीक था, उसको रहने देते हैं, जो सेकेंड बार हुआ उसको रिवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट, on 29 September, bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer by X। रिसीव हुआ है, जो बैंक में क्रेडिट हुआ है यानी डिपॉजिट हुआ है, हमारा बैलेंस बढ़ा है, पासबुक में तो बढ़ गया लेकिन बैंक कैश बुक में अभी नहीं बढ़ा है, बैंक कॉलम में इंक्रीज कर देंगे यहाँ भी, क्योंकि हम अभी कैश बुक में जो जो एंट्रीज होनी चाहिए पर नहीं हुई है या कुछ एरर हो गए उनके लिए कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हैं। सो ऑलरेडी क्रेडिटेड मीन्स डिपॉजिटेड इन पासबुक, इसलिए हम कैश बुक में भी डिपॉजिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किससे मिला है? कस्टमर से। टू customer account 1,17,400। all the entry will be on 30th September, क्योंकि 30th September को ही हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, इसलिए डेट विल बी 30th September। एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड अंटिल 1 October 2017, मतलब अक्टूबर में पता चला, हम 30 सितंबर की पोजीशन में जब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो जो जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो कैश बुक में एंटर होने चाहिए उन्हें एंटर करते जाएंगे। ऑन सितंबर नेक्स्ट 4 नंबर, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्ज है मतलब उससे हमारा बैलेंस कम हुआ होगा, दिस इज विड्रॉल, एंड विड्रॉल या हमारा एक्सपेंस हम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैंक चार्जेस 580। नेक्स्ट 5 नंबर, ऑन 6 September 2017 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू द एक्स इन एरर, यानी बैंक की गलती है, बैंक की एरर भी जाती है बीआरएस में, इसको भी राइट टिक कर लेते हैं, अभी जब बीआरएस बनाएंगे तब ये एंट्री काम आएगी। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 was discounted by X with his bank and the bill was dishonored on 28 September but no entry made in cash book। तो अभी एंट्री कर देते हैं, जो भी डिसऑनर है, चेक डिसऑनर, बिल डिसऑनर, सब किधर लिखाते हैं? क्रेडिट साइड में, क्योंकि उनसे हमारा बैलेंस हो जाएगा कम। तो बाय कस्टमर अकाउंट, क्योंकि अब कस्टमर से हमको पैसे लेने हैं, उसका बिल हो गया डिसऑनर, बाय कस्टमर्स अकाउंट 1,40,000 उससे लेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। नाउ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,44,642 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,17,400 प्लस 16,000 दैट इज 1,33,400, जो कि क्रेडिट साइड के टोटल से कम है, मतलब देयर इज क्रेडिट बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट इन कैश बुक। तो क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग वाला लिखा आता है डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरी डाउन। जब ये डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आता है 11,242, ये हो गया एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। इसी से हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट as at 30th September 2017, particulars, plus item and minus item। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज एडजस्टेड बैलेंस, क्योंकि हमने न्यू बैलेंस से जो ओल्ड बैलेंस था उससे एक न्यू एडजस्टेड बैलेंस लिया है, तो अब उसी से आगे बढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एडजस्टेड बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस किधर लिखाएगा? माइनस आइटम है 11,242, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए क्रेडिट बैलेंस। अब 3 एंट्रीज थी जो हमें बीआरएस में एडजस्ट करनी है। फर्स्ट नंबर देखिए, check for 13,14,000 deposited on 29th September was credited by bank on after September on 3rd October।
हमने जब डिपॉजिट किया तो हमने कर दिया होगा वो क्रेडिट, यानी हमारा बैलेंस उससे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, हमने क्रेडिट कर दिया जब हमने डिपॉजिट किया कि हमको रिसीविंग हो गई, हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक में अभी कलेक्ट नहीं हुआ इसलिए बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुआ है। सो दैट विल बी रिटन इन माइनस आइटम। ये ऐड के लिए यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं एंड देन लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। क्योंकि अभी पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में हमने बैलेंस बढ़ा दिया, इसलिए पासबुक जैसा बनने के लिए हमको करना पड़ेगा माइनस 13,14,000। एड में आप देखिए एंट्री नंबर 5 ऑन 6 September 2017 द बैंक क्रेडिटेड 2x 20,000 इन एरर, यानी बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बैलेंस बढ़ा दिया, गलती से बढ़ाया, लेकिन अब कैश बुक को पासबुक जैसे बनने के लिए बैलेंस अपना भी बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिव बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट विल बी रिटन इन प्लस आइटम। wrong credit as per bank, wrong credit by bank will be written in plus item 20,000. Next entry, last entry 7 number, check issued up to 30th September, चेक इशू किए यानी हमने पेमेंट किया, जब हमने पेमेंट किया चेक इशू किया, वैसे ही कैश बुक का बैलेंस हम माइनस कर देंगे क्योंकि दिस इज अवर पेमेंट, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे जिससे हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन अभी वो 30 सितंबर तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए पासबुक में वो बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ है, पासबुक में रिड्यूस नहीं हुआ है, कैश बुक को पासबुक के जैसा बनना है, इसलिए कैश बुक में भी वापस एड बैक कर देंगे। सो इन प्लस आइटम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, amount is 13,26,000. Now डेबिट साइड का टोटल प्लस आइटम का टोटल और माइनस आइटम का टोटल देखते हैं। प्लस आइटम का टोटल है 13,46,000 एंड माइनस आइटम का टोटल है 13,25,242। प्लस आइटम का टोटल माइनस आइटम के टोटल से ज्यादा है, 13,46,000 माइनस 13,25,242 इज इक्वल टू 20,000 क्रेडिट बैलेंस। हियर इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा 20,758। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लस आइटम का टोटल माइनस आइटम के टोटल से अधिक है। सो हियर इज पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में बैंक हैज क्रेडिटेड x by 20,000 इन एरर। तो अगर ये एरर भी हटा दे तो पॉजिटिव बैलेंस, जो रियल पॉजिटिव बैलेंस होगा वो होगा 758 एज पर पासबुक। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, ये कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं या फिर माइनर मिस्टेक है। जो बैंक पासबुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस नहीं है। बस इतनी सी बात ध्यान देने की है। आई होप आप इलस्ट्रेशन 5 एंड एडजस्टेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक के साथ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीख चुके हैं। उसी की तरह इलस्ट्रेशन 6 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपसे हो जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 7 बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, इसे भी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। सो नाउ हम करते हैं इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 हम सॉल्व करेंगे जिसमें एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद भी और एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बिना भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। लेट्स रीड इलस्ट्रेशन 8। सबसे पहले हम एडजस्टेड कैश बुक मेथड से इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट नंबर 1 to 7 है ना, दिस इज कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन बैंक बैलेंस एंड कैश बुक
बैलेंस, और ये दिए हुए कॉजेज ऑफ डिफरेंस, इसलिए कॉजेज ऑफ डिफरेंस आपको फाइंड आउट नहीं करने पड़ते हैं। डायरेक्टली इनके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे या फिर पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, उसके बाद बीआरएस बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल मेक एडजस्टेड कैश बुक। कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम ओनली, डेट विल बी कॉमन, जिस मंथ के लिए बना रहे हैं उसकी लास्ट डेट ही लिखाएगी हमेशा। डेट विल बी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर है तो 31 दिसंबर, दोनों साइड 31 दिसंबर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, you can use black color। फर्स्ट द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला, इनका तो नाम ही गड़बड़वाला है, मतलब इन्होंने बहुत सारी गड़बड़ की हुई है जो हमें सुधारना है। और क्योंकि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख चुके हैं, हम मिस्टर गड़बड़वाला को मिस्टर सुधारवाला बना देंगे। शोज ₹8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर 2017। कैश बुक में बैंक बैलेंस दिखा रहा है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिखा तो हमेशा केवल बैलेंस लिखा है तो हम मानेंगे रियल बैलेंस है, दैट इज पॉजिटिव बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है 8,36,400, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook on scrutiny। ये mistakes पता चली। First, on 15th December 2017, the payment side of the cash book was undercasted by 10,000। पेमेंट साइड में 10,000 से अंडरकास्ट है, जिसका मतलब है पेमेंट साइड में कम लिखा है। पेमेंट साइड मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड में 10,000 से कम लिखा है तो 10,000 और लिख देंगे। ये 2 होगा, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड में बाई रॉन्ग कास्टिंग अमाउंट इज 10,000। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, अ चेक ऑफ 1,31,000 issued on 25th December but was not taken in बैंक कॉलम। एक चेक हमने इशू किया, चेक इशू किसके लिए करेंगे? पेमेंट के लिए, इसलिए वो हमेशा माइनस आइटम में लिखा होना चाहिए क्रेडिट साइड में। चेक इशू किया मतलब पेमेंट किया, पेमेंट से हमारा बैंक बैलेंस होगा कम, इसलिए हमको उसको लिखना है क्रेडिट साइड में, पर अभी लिखा ही नहीं, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, तो अभी लिख देंगे क्रेडिट साइड में। किसको इशू किया होगा हमने चेक? किसी पार्टी को जिससे हमने कोई अमाउंट परचेज किया होगा, कोई गुड्स परचेज किया होगा, तो बाय पार्टी अकाउंट, जिस भी पार्टी का नाम होगा उस पार्टी का नाम लिख सकते हैं। अमाउंट इज 1,31,000। नेक्स्ट थर्ड, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column therein। one deposit, deposit यानी incoming, receipt, receipt is recorded in debit side in cash book, वो रिकॉर्ड हुई है एज इफ नो बैंक कॉलम, यानी हमने कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, शायद पर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पे हम सुधार कर रहे हैं बैंक कॉलम का, इसलिए बैंक कॉलम में एंटर कर देंगे 1,50,000 टू डिपॉजिट अकाउंट 1,50,000। 4 number, on 18th December the debit balance of 15,260 as on previous days was brought forward as credit balance, यानी जो डेबिट बैलेंस था वो ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिख दिए क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में 15,260 लिख दिया जो कि नहीं लिखना था।
तो अब इसे तो यहाँ से क्रेडिट साइड से मिटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में भी 15,260 लिख देंगे। अब डेबिट में भी लिख दिया और क्रेडिट में भी लिख दिया, मतलब इस क्रेडिट का इफेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि जब बैलेंस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। लेकिन 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 हमको डेबिट साइड में भी लिखना था, पर हमने डेबिट साइड में नहीं लिखा, तो डेबिट साइड में एक बार और लिखना पड़ेगा। एक बार तो क्रेडिट साइड की गलती सुधारने के लिए डेबिट साइड में लिखा, और एक बार क्योंकि डेबिट साइड में लिखना था इसलिए लिखा। जब कोई रॉन्ग साइड में हम अमाउंट लिख देते तो उसको सुधारने के लिए सही साइड में डबल अमाउंट लिखना पड़ता है, यानी 15,260 का डबल 30,520 हम लिखेंगे डेबिट साइड में। टू एरर इन पोस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड 30,520 रॉन्गली हमने क्रेडिट कर दिया, वो करना था डेबिट, इसलिए गलती सुधारने के लिए डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। फिर फिफ्थ नंबर, ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 drawn in last week, check aggregating 7,815 were encased in December। यानी 11,514 के चेक में से 7,815 के चेक ही प्रेजेंट हुए, बाकी चेक प्रेजेंट नहीं हुए। 3,699 के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, ये लेकिन टाइमिंग डिफरेंस है, जो बीआरएस में आएगी, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगी। सो दिस वी विल एडजस्ट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड यानी इनकम, एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड यानी पेमेंट। इनकम नहीं रिकॉर्ड हुई, 25,000 की इनकम रिकॉर्ड करनी है तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू डिविडेंड 25,000 एंड बाय सब्सक्रिप्शन, दिस इज पेमेंट, इसलिए हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 1,000। हमको ये रिकॉर्ड करना था पर हमने नहीं किया, not recorded in cash book। One outgoing check of 3,50,000 was recorded twice in cash book। outgoing check यानी हमारा पेमेंट एक बार लिखना था, एक बार रिकॉर्ड, रॉन्ग साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब सही साइड ही रिकॉर्ड हुआ है। हमने पेमेंट करी थी 3,50,000 की, लेकिन एक बार क्रेडिट करने की बजाय 3,50,000 दो बार लिख दिया, तो एक बार तो सही है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। एक बार जो गलत हुआ उसके लिए एक बार डेबिट में भी लिख देंगे, सो दैट इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। टू ट्वाइस एंट्री ऑन क्रेडिट साइड, ट्वाइस एंट्री ऑफ पेमेंट 3,50,000। अब टोटल करके देखते हैं, डेबिट साइड का टोटल होता है हमारा 8,64,100, 1,50,000, 3,520, 2,500 and 3,50,000 is equal to 13,91,920। जबकि क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000 प्लस 1,31,000 प्लस 1,000, दैट इज ओनली 1,42,000, मतलब डेबिट साइड का टोटल अधिक है। सो बाई बैलेंस कैरीड डाउन minus 13,91,920, that is 12,49,920। ये हमारा हो गया एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जब एडजस्टेड कैश बुक मेथड से बीआरएस बनाएंगे तो शुरुआत करेंगे दिस एडजस्टेड बैलेंस से। अब हम यहाँ बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ए 31 December 2017। प्लस आइटम माइनस आइटम, पर्टिकुलर्स, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट साइड का बैलेंस है, इसलिए प्लस आइटम में लिखाएगा। अमाउंट इज 12,49,920। अब देखिए एक ही एंट्री है जो टाइमिंग डिफरेंस के कारण थी। टोटल चेक इशू किया हमने, टोटल पेमेंट के लिए इशू किया है 11,514 के, जिसमें से सेम मंथ में एंड कैश हो गई, यानी सेम मंथ में बैंक में भी रिकॉर्ड हो गई 7,815, मतलब दोनों का डिफरेंस
514 माइनस 7,815 का डिफरेंस है 3699। 3699 के अमाउंट से हमने जब चेक पेमेंट किया तो हमारा बैंक बैलेंस तो रिड्यूस कर दिया, कैश बुक में रिड्यूस कर दिया बिकॉज इट इज आवर पेमेंट, लेकिन अभी बैंक पासबुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए बैंक में रिड्यूस नहीं हुआ है, बैंक में चेक पेमेंट के लिए नहीं आए, सो नॉट रिड्यूस्ड इन बैंक। इसलिए हम इसको सही करने के लिए, क्योंकि कैश बुक को पासबुक जैसा बनना है, कैश बुक में भी एड बैक कर देंगे। क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट इज 3699। और कोई भी आइटम नहीं है, माइनस साइड में कोई आइटम ही नहीं है, इसलिए प्लस साइड का टोटल कर देंगे। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 12,15,619 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस, और पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हो गया एडजस्टेड कैश बुक मेथड से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। अब देखिए जो जो यहाँ पे हमने डेबिट साइड में लिखा है, डेबिट साइड में जो जो आइटम लिखा है कैश बुक का वो आ जाएगा हमारा प्लस आइटम में, और क्रेडिट साइड में जो जो लिखा है वो अमाउंट आ जाएगा माइनस आइटम में। अब प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड से खुद से प्रैक्टिस करेंगे ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड में बनाने का विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। प्लस आइटम में डेबिट साइड वाले पूरे आइटम आएंगे और क्रेडिट साइड में माइनस आइटम वाले, और नीचे ये जो ट्रांजेक्शन 3699 का एडजस्ट किया दैट विल आल्सो बी इन प्लस आइटम। खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और इस तरीके से आपका इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट होता है। लेकिन इसका जो सेकंड मेथड है विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, उसको खुद से प्रैक्टिस आप करेंगे और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। एंड एग्जाम में आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिलीव मी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपकी प्रैक्टिस ही आपको स्कोर दिला सकती है और कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए और जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 9 में नया ये है कि अब तक जो भी है रीजन ऑफ डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस दिए होते थे, कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, 7-8 पॉइंट्स, जिनको हम पढ़ते थे और हमें पता चल जाता था कि दिस इज द रीजन ऑफ डिफरेंस। अभी ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है रीजन ऑफ डिफरेंस, खुद कैश बुक और पासबुक दिया हुआ है, उससे हमको देख के पता लगाना है कि रीजन ऑफ डिफरेंस क्यों है, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सो लेट्स गो। इलस्ट्रेशन 9 में देखिए कैश बुक दी हुई है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। देखिए 1333 यानी क्लोजिंग बैलेंस है। 31 मार्च को बैलेंस है 3,13,000 एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक बैलेंस है 3,13,000। लेकिन देखिए यहाँ पे पासबुक का अप्रैल का दिया हुआ है स्टेटमेंट, अप्रैल का दिया हुआ है। अब हम क्या करें, यहाँ मार्च और अप्रैल का भी डिफरेंस है, एक बार पढ़ते शायद कुछ पता चल जाए। तो 1 अप्रैल को बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, जो 1 अप्रैल को बैलेंस है वही 31 मार्च को भी क्लोजिंग बैलेंस होगा। 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस दिया हुआ है 3,65,000 क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है 3,65,000 और एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ और क्लोजिंग है मतलब डेबिट बैलेंस है 3,13,000। देयर इज डिफरेंस ऑफ व्हाट अमाउंट 52,000। वो डिफरेंस कहाँ से, आप हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब कैश बुक में जो मार्च में ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं वो अगर पासबुक में अप्रैल में दिखेंगे, मतलब पासबुक में मार्च में वो ट्रांजैक्शन नहीं हुए होंगे, अप्रैल में हो रहे हैं, दैट विल बी कॉज ऑफ एरर। टाइमिंग डिफरेंस ही यहाँ पे रीजन हो सकती है, कुछ एरर होंगे तो वो हमें यहाँ पे पता नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों पासबुक और कैश बुक सेम पीरियड की होती तब हमें एरर और अदर डिफरेंसेस पता चलते, मगर यहाँ डिफरेंट टाइप की कैश बुक और पासबुक दी हुई है, मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं वो ड्यू टू टाइमिंग होंगे। सो हम कैश बुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट साइड पहले मैच करते हैं।
देखिए यहाँ पे पासबुक का क्रेडिट साइड और कैश बुक का डेबिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कोई मतलब ही नहीं है। देन सेल्स 3 लाख वो भी रिकॉर्डेड होगा। देन ये देखिए ये है राम का अमाउंट है 65,000। ये कहीं भी पासबुक में नहीं लिखा है, मतलब ये भी रीजन ऑफ डिफरेंस नहीं होगा। सिंघल भी कैश बुक में लिखा है लेकिन पासबुक में नहीं लिखा है, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी रीजन ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट गोयल यहाँ देखिए 3/4/2017 को लिखा हुआ है 33,000, नाम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। और डेबिट साइड में लिखा हुआ है मतलब रेसिप्ट, चेक डिपॉजिट हुआ है 33,000 का मार्च में, लेकिन कलेक्ट कहाँ हुआ है, कब हुआ है, अप्रैल में। तो ये मार्च के लिए हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 33,000। नेक्स्ट पटेल 65,000, यहाँ भी देखिए क्रेडिट साइड में पटेल है 65,000, सेम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अमाउंट हो गया 98,000 का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब और कोई भी कॉमन आइटम नहीं है। अब हम कैश बुक का क्रेडिट साइड और पासबुक का डेबिट साइड कंपेयर करते हैं। बाई कैश डिपॉजिट हुआ 2 लाख, दैट कैन नॉट बी सेम। देन मोदी 60,000, यहाँ पे मोदी नाम नहीं है पासबुक में। देन पाटिल नेम इज ऑल्सो नॉट कॉमन। नेक्स्ट सुरेश इज ऑल्सो नॉट रिटन हियर। नेक्स्ट रमेश देखिए पासबुक में भी है, पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट 1,50,000। क्रेडिट साइड में मतलब हमने पेमेंट किया होगा, चेक हमने इशू कर दिया, चेक इशू करेंगे तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन जब बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा तभी बैंक के डेबिट साइड में यानी विड्रॉल में लिखाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 1,50,000 अमाउंट। ठीक है, ये दो मिस्टेक्स हमें पता चल गई जो कि एक्चुअली नॉट मिस्टेक्स, रीजन ऑफ डिफरेंसेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 98,000 एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,50,000। और कोई भी डिफरेंस का रीजन नहीं है। इनके बेसिस पे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना देंगे। यहाँ पे छोटा सा BRS में आपको बना के बता रही हूँ। एज एट 31 मार्च 2017 बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये प्लस आइटम और माइनस आइटम हम लिख लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, इसलिए प्लस आइटम में आ जाएगा 3,13,000। नेक्स्ट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, जो चेक डिपॉजिट हुए बट नॉट कलेक्टेड है वो हो जाएंगे माइनस आइटम में। माइनस आइटम में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 98,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। नेक्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि हमारा बैंक पासबुक मार्च में उस अमाउंट से रिड्यूस नहीं हुआ है, वो डेबिट नहीं हुआ है, वो विड्रॉल नहीं हुआ है, इसलिए। लेकिन कैश बुक में रिड्यूस हो चुका है, पासबुक में रिड्यूस नहीं हुआ है। पासबुक तक पहुंचने के लिए कैश बुक में भी वो ऐड कर देंगे, यानी 1,50,000 विल बी रिटन ऑन पॉजिटिव साइड। So 3,13,000 plus 1,50,000 minus 98,000, बैलेंस इज 3,65,000। दैट इज यहाँ पे देखिए 3,65,000 बैलेंस एज पर पासबुक, ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक 3,65,000। इसको एक बार और आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। रीजन और डिफरेंस पता चल गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 98,000 एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,50,000। चेक इशूड एड बैक हो जाएगा
और चेक डिपॉजिटेड माइनस हो जाएगा और बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 3,65,000 वी कैन अराइव। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मेट अच्छे से मेमोराइज करेंगे और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, अदर सोर्सेज से भी प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल मेक यू परफेक्ट। नेक्स्ट एक लेक्चर में, अभी तक हमने प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड सीखा है। आपके नॉलेज के लिए, ऑल्दो आप सिर्फ प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड से भी बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आपके नॉलेज के लिए, आपके कंफर्ट के लिए मैं बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड भी बताऊंगी और उसी के साथ हम इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व करेंगे। बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।